पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की एक दरीना ख्वाहिश, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अब पूरी हो जाए। क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले से भी कुछ अपडेट हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक नामवर सहाफ़ी के बेटे को सजाए मौत हो गई है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और अब अडयाला जेल के अंदर जो साइफर केस की समाअत चल रही है वो इन कैमरा हुआ करेगी। क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है, कि कौन लोग उस समाअत में शामिल हो सकेंगे, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब पंजाब आते ही गिरफ्तार हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला का कन्वेंशन था लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार में, तो वहाँ पर उन्होंने खिताब भी करना था। इमरान खान साहब की हदायत पर परसों उन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप लाहौर जाएँ और इस वकला की इस तकरीब से आप खिताब करें, मगर उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। और इतलात ये हैं कि 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और नामालूम मकाम पर पुलिस ने उनको मुंतकिल कर दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि PTI पंजाब को भी सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो शेर अफजल मरवत ने बहुत सारे वर्कर्स कन्वेंशन किए, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर वहाँ पर PTI की जो तंजीमें थी उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार नहीं होने दिया। जबकि पंजाब आते ही शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार हो गए हैं। ये किसी के यहाँ पर मेहमान थे, तो जिनके मेहमान थे उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके मेहमान को पहले ही मतलब के कन्वेंशन के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो PTI के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है क्योंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शेर अफजल मरवत ही चला रहे थे और तो कहीं पर कर चलती हुई नज़र नहीं आती। और इंतज़ामिया को भी ये देखना चाहिए कि दूसरी पार्टियों को आपने मुकम्मल इजाज़त दी हुई है और एक पार्टी की जानिब सिर्फ एक शख्स जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला रहा है और उसको भी आपने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। वैसे अगर मुवाजना किया जाए पंजाब पुलिस का और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पंजाब की पुलिस जिस तरह से बेशर्म पुलिस है और जो कुछ वो करती है, तो उसके नतीजे में शेर अफजल मरवत साहब का गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ख़वातीन तक को नहीं छोड़ रहे, ख़वातीन को किस तरह गिरबानों से पकड़ रहे हैं और किस तरह उनको घसीट रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ पर ख़वातीन 6-6 माह से गिरफ्तार हैं। एक मुकदमे में उनको रिहाई मिलती है तो किसी दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ पंजाब में ही हो रहा है। तो इस वजह से पंजाब की पुलिस जो है वो बेशर्मी की तमाम हदें पार कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि इस तरह की बेशर्मी पूरी दुनिया में कोई पुलिस नहीं करती होगी जिस तरह की हमारी पंजाब के नौजवान करते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी जानिब जी शौकत अजीज़ सदीकी साहब वाला जो मामला था आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो साबिक जज हैं, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब। इनका असल मामला है क्या, वो तो मैं उस तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ना मुझे बहुत ज़्यादा तफसील उनकी पता है। हामिद खान साहब जो हैं वो इनकी जानिब से पेश हुए। इस केस के अंदर वो दरीना ख्वाहिश जो मुझे जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की मालूम होती है, बार बार उन्होंने केसों के अंदर कहा भी, हवाले भी दिए कि हाँ जी फ़लाँ को बुलाएं, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी ख्वाहिश वो पूरी हो जाए। तो हामिद खान साहब ने अपने साइल की जानिब से कहा कि मेरे साइल को कहा गया उस वक्त कि अगर आप इनकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला कर दें तो आपको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाएगा, यानी कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बना दिया जाएगा। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने हामिद खान को टोकते हुए कहा कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसको पार्टी बनाना चाहिए। हामिद खान बोले हमें उस वक्त मौका नहीं दिया गया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम आपको अब मौका दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हम आपको अब मौका दे रहे हैं, आप पार्टी बना लें। ये पार्टी बनाने की बात हो रही थी जनाब साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब को। आप जानते हैं कि जब भी कोई केस इस किस्म का आता है तो जस्टिस काजी फैज़ साहब लोगों को बाकायदा तौर पर उकसाते हुए हमें दिखाई देते हैं कि लें ना नाम, लें, हिम्मत करें, अल्लाह सबसे बड़ा है, किसी से डरना नहीं चाहिए, आप लें नाम। इस तरह की चीज़ें करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर फैज़ाबाद धरने के केस के मौका के ऊपर उन्होंने हर तकरीबन पटिशनर को उन्होंने बुलाकर कहा जी बताएं जी किसके कहने के ऊपर की थी, आप लें ना नाम। तो किसी ने नाम वहाँ पर नहीं लिया था, मगर यहाँ पर अब फैज़ हमीद साहब का नाम तो आ चुका है। क्या वो बाकायदा तौर के पर उनको बनाते हैं, मतलब कि उसको शामिल करते हैं, उनके खिलाफ दरख्वास्त देते हैं, नहीं देते? इसके लिए 1 दिन की मोहलत दी है जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फैसला कर लें कि आपने उनको बनाना है कि नहीं बनाना। अच्छा, इसके अलावा ये जो केस था, ये केस लाइव दिखाया गया था। आज इसकी समाअत लाइव थी और अगली भी इसकी समाअतें लाइव दिखाई जाएंगी। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको लाइव दिखाया गया। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारी आप ओपन कोर्ट के अंदर समाअतें करें, हमें आप जो है वो लाइव दिखाएं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। मगर जो खुद उनका जस्टिस काजी फैज़ साहब का अपना दिल करता है
उस पर वो पूरा कर लेते हैं। जब जस्टिस काजी फैज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था, वो खुद कहते थे कि जी मेरे जो है ना ये रेफरेंस की आप लाइव कवरेज करें, आप लाइव दिखाएं। और यहाँ पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप ओपन कोर्ट में इनको सुने, ओपन करें, मेरी प्रोसीडिंग नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं तो उनकी प्रोसीडिंग इन कैमरा अब आज डिक्लेयर कर दी गई है सैफर के मामले पे। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया जी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपने खिलाफ कार्रवाई के मामले पर जुडिशल कौंसिल को खत लिख दिया। जस्टिस मुज़ाहिर ने खत में कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कौंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। मेरी दरख्वास्त है मेरे खिलाफ भी जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को खुली समाअत किया जाए। खत में कहा गया कि पाकिस्तान का आइन मुझे खुली समाअत का हक देता है। मैंने जुडिशल कौंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठाए हैं। कौंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कौंसिल कार्रवाई की वजह से मुझे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये मुतालबा कर रहे हैं जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मगर उनका मुतालबा नहीं माना जा रहा। जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कंप्लेन लेकर आया है वो दाऊद नाम का वकील, वो इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने वाले शख्स का वकील है और उसको जनाब जस्टिस काजी फैज़ साहब वगैरह की जानिब से बाकायदा तौर पर चाय पेश की गई। और जो सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आई थी खातून, उस खातून को बाकायदा तौर के ऊपर धमकियाँ दी गई। तो ये फ़र्क है, ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। आप अगर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस लाइव दिखा रहे हैं, वो आप ओपन कोर्ट में सुन रहे हैं, तो आप जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मुतालबे को भी पूरा करें और उसको भी आप ओपन कोर्ट में सुने, लाइव दिखाएं। अगर आप नहीं लाइव उसको दिखाना चाहते, कम से कम ओपन कोर्ट में तो सुन लेना। और इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं उसको भी देखें ना, उसका भी दिगर जजिस के पास है चाहे वो मामला, मगर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, वो कह सकती है कि जी आप ओपन चलाएं। एक मुल्क का साबिक वजीर आज़म है, अगर आप एक जज होते हुए कह सकते हैं कि जी मेरा केस जो है वो ओपन सुना जाए, तो एक साबिक वजीर आज़म को यह हक क्यों नहीं मिल सकता कि उनका केस भी ओपन सुना जाए। तो साइफर केस की खसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली है जी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसे प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत गुज़श्ता रोज़ दायर किया था। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात व वाक़यात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है और साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादत रिकॉर्ड होना है और शहादत रिकॉर्ड करते वक्त सिक्रेसी को मद्देनज़र रखा जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की सदा मंजूर करते हुए साइफर केस की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि सिर्फ मुलजमान की फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत के कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी, यानी कि सिर्फ फैमिली के जो मेंबर हैं वो आ सकेंगे ये समाअत सुनने के लिए। इसके अलावा मीडिया वगैरह को तो आप भूल जाएं कि कोई जाएगा वहाँ पर कवरेज करने के लिए। वो पहले भी उनके लिए जो इंतजामात अब कर दिए गए थे वो इस तरह के थे कि वो इमरान खान साहब से इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते थे। तो इस तरह के मामला आते हैं। अच्छा, एक आज इसी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाले जो मामला सुना है काजी फैज़ साहब ने, उसके अंदर एक आज उन्होंने और बात की जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है कि कोई भी मोबाइल उठाता है और वो सहाफ़ी बन जाता है। तो साहब इस तरह कोई सहाफ़ी नहीं बनता, ठीक है ना। कोई किसी ने कैमरा उठाया और वो सहाफ़ी बन गया, इस तरह आप देखें कि जो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े बड़े नाम हैं, वो इस तरह के हैं, वो कई सालों से सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स में मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर वो काम करके फिर वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो सहाफ़त कर रहे हैं। ऐसे कोई भी नहीं है। अगर कोई सिर्फ यूट्यूब पर भी कर रहा है तो वो भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कोई हिट हो गया है, वो भी सालों से लगा हुआ है। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि कोई आएगा और आकर आज कैमरा उठाए और वो बन जाए, सहाफ़ी बन जाए और बड़ा मशहूर हो जाए। तो इस तरह हो ही नहीं सकता, इस तरह होता ही नहीं है। हर किसी कोई जो है वो कैमरे के आगे बोल नहीं सकता, हर कोई खबर को उस तरह से दे नहीं सकता जिस तरह से देना चाहिए। मैं भी अगर यहाँ पर कोई खबर दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं 2007 से मीडिया के फील्ड के साथ अटैच हूँ, मुख्तलिफ शोबों में मैंने काम किया और अब भी मैं बाकायदा तौर के ऊपर एक इदारे के अंदर मुलाजमत कर रहा हूँ, मीडिया से ही वाबस्ता हूँ अब भी मैं। और हमारा तो जारी बात है कि अब ओढ़ना बिछोना यही है कि हम पिछले 15-15 साल से अगर मीडिया के साथ वाबस्ता हैं और जो कुछ इस वक्त मीडिया के साथ हो चुका है, तो एक तो हमारी नौकरियां सेफ नहीं है, तो जारी बात है कि लोगों ने फिर अपनी रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं का तो रुख करना ही है ना, तो वो यूट्यूब का रुख कर रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम चीज़ जो ये है कि मीडिया के ऊपर उस तरह से आज़ादी नहीं है, आप खुलकर बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। तो उसका फिर बेहतरीन जो नेमुल बदल है वो यूट्यूब है। तो इस वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं और जितने भी इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ी कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब हैं, सदीक जान साहब हैं, असदुल्ला खान साहब हैं और इसके अलावा दीगर बहुत सारे हैं, ईसा नकवी साहब हैं,
बहुत सारे लोग हैं जिनको हम खुद भी सुनते हैं, तो वो कोई ऐसे नहीं है कि वो आए और उन्होंने मोबाइल उठाया और आकर वो जो है वो सहाफ़ी बन गए। बाकायदा कई कई सालों की उनकी मेहनत है, 15-15 20-20 साल से वो लोग लगे हुए हैं मीडिया के साथ। तो ऐसे ही किसी को आकर मतलब कि वो हवा में कोई तीर मार देना, ये फजूल सी बात है जो मेरा ख्याल है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने की है। ऐसे कोई सहाफ़ी बन ही नहीं सकता। कोई भी मोबाइल उठाए और आकर वो शुरू हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बात कर ही नहीं सकता। और ना ही वो यूट्यूब के ऊपर फिर ऐसा हो सकता है कि 2-4 लाख जो है वो सब्सक्राइबर उसको मिल जाएं और वो बड़ा कोई मशहूर हो जाए, इतना मशहूर हो जाए कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब तक वो पहुंच जाए और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को ये बात करनी पड़े, तो इस तरह मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए उनकी बात ये बिल्कुल फजूल मुझे लगी है। अच्छा, इसके अलावा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया है PTI के ऊपर कि PTI इलेक्शन से भाग रही है। असल में मामला वो है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ROs लिए जा रहे हैं, यानी कि DC वगैरह और इन लोगों को बनाया जा रहा है DROs और ROs, तो उसके ऊपर उन्होंने कंप्लेन की कि इनको कैसे बनाया जाए। भी इनसे तो आप सारा कुछ ये करवा रहे हैं ना, ये जो अब आप लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, किसी को उठवा रहे हैं, किसी को गायब करवा रहे हैं, जो कुछ आप करवा रहे हैं वो इन्हीं लोगों के ज़रिए तो आप 3 MPO के आर्डर जारी करवा देते हैं, तो इनसे करवा रहे हैं। तो इनके ऊपर किस तरह एतमाद PTI करेगी? भी जिनसे आप ये सारे काम ले रहे हैं PTI को दबाने के लिए, उनके ऊपर PTI किस तरह एतमाद करे? तो PTI ने तो बिल्कुल दरख्वास्त देनी थी। PTI ने दरख्वास्त दी कि आप जो है वो जुडिशरी से लें, आप अदलिया से लें ROs। आप इस तरह कैसे आप इनसे ले रहे हैं, मतलब कि DC वगैरह और इन लोगों को लगा रहे हैं। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब ये जो है वो भागना चाहते हैं, ये इलेक्शन जो है वो डिले करवाना चाहते हैं। जनाब इलेक्शन कौन डिले करवाना चाहता है? ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आप वो हुकूमत हैं जिन्होंने 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन करवाना थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, आपने नहीं करवाए। आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बावजूद भी 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए थे और आपके पेट में मरोड़ था कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए। आप जाते हुए 2 दिन पहले असम्बली तहलील करके गए ताकि इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएं। और इसके अलावा आप ही PDM ही वो हुकूमत है जो इलेक्शन से भाग रही है, जिसने कभी मुतालबा नहीं किया कि 90 दिन के अंदर हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं तो चलो 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाओ। कभी आपने नून लीग ने ये मुतालबा नहीं किया और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी तक लेट हुए हैं। तो ये सारी मिली भगत तो आपकी है। आप हमेशा से इलेक्शन से फरार हो रहे हैं और अब भी आप फरार होना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जो आपकी सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढकी छुपी अब है नहीं। तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। ये कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जिसको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानते हैं कि कौन इलेक्शन से भागा है और कौन अब तक भाग रहा है। इसके अलावा जी सारा इनाम कत्ल केस के अंदर मुलजिम शाह नवाज़ को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। ये शाह नवाज़ साहब जो है अयाज़ अमीर साहब के बेटे हैं, जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं। एक मरतबा उनके ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है, तो उनके साहबजादे हैं। बहरहाल उन्होंने कभी अपने साहबजादे को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने जो किया था वो उसका अंजाम को पहुंच रहे हैं। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जवेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाह नवाज़ की वालदा मुलजिम समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। अच्छा, इस सारा इनाम को इसके शोर शाह नवाज़ ने 22 और 23 सितंबर 2022 की रात चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल मारकर कत्ल कर दिया था। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत 1 साल से ज़ायद हुई और 3 मुख्तलिफ जजेस ने केस की समाअत की। सेशन जज नासिर जावेद राना से कबल एडिशनल सेशन जज अतार बानी, सेशन जज आज़म खान ने भी सारा इनाम कत्ल केस की समाअत की थी। शाह नवाज़ अमीर और इसकी वालदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी और 9 दिसंबर 2023 को अदालत ने केस का फ़ैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है और इस मुलजिम को सज़ा मौत सुना दी गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया, जबकि उसकी वालदा को अदम सबूत की वजह से बरी कर दिया गया है। बहरहाल अयाज़ मीर साहब ने कभी इसकी हमायत नहीं की थी। वो एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, उन्होंने कभी इसकी हमायत नहीं की थी। ये उनके बेटे ज़रूर हैं, मगर उन्होंने कभी इस तरह से आकर इसकी हमायत हमने कभी पर नहीं सुनी कि उन्होंने की हो अपने बेटे की उस तरह से हमायत जिस तरह के एक बाप अपने बेटे की कर सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर बेटे से इस तरह की कोई गलती हो भी जाए तो बाप बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि आज़मीर साहब ने उनको सपोर्ट किया हो। तो ये इस केस की सूरत हाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।